हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि एकाग्रता। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन नेम्ड ऋषि। एक समय की बात है जब एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम था ऋषि। ही वॉज वेरी कीन टू बी एजुकेटेड बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज टू ऑल टू गेट एडमिशन इन एनी स्कूल। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया। समवन सजेस्टेड द नेम ऑफ अ स्कॉलर इन वाराणसी। किसी व्यक्ति ने उन्हें एक विद्वान का नाम सजेस्ट किया, ठीक है, वाराणसी में। ही डिसाइडेड टू विजिट द स्कॉलर। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने निश्चय किया कि वो उस विद्वान से मिलेंगे, ठीक है, उन्होंने निश्चय लिया कि वो जो विद्वान हैं उनसे जाकर मिलेंगे। ही वेंट टू द स्कॉलर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट हिम एज हिज डिसिपल। वो उन स्कॉलर यानी कि उन विद्वान के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लें। The scholar want to take the eligibility test for giving his final decision. वो विद्वान उनकी एलिजिबिलिटी का, उनकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहते थे अपना फाइनल डिसीजन सुनाने से पहले, ठीक है, अपना अंतिम निर्णय सुनाने से पहले विद्वान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। For this he gave him a cup filled with oil and instructed him to deliver it to his friend who was living at the other side of the street and also warned him to carry it carefully so that not even a single drop of oil spills. इसलिए उन्होंने उन्हें एक ऑयल से भरा हुआ कप दिया, ठीक है, जो पूरी तरह से ऑयल से भरा हुआ था, और उनसे कहा, उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्टेड किया कि इस कप को तुम्हें मेरे फ्रेंड के पास ले जाना है जो दूसरी तरफ रहता है रोड की, ठीक है, जो रोड की दूसरी साइड रहता है। और उन्होंने उनको चेतावनी भी दी कि इसको ध्यानपूर्वक लेके जाना, इसकी एक ड्रॉप भी यानी कि इसकी सिंगल ड्रॉप भी स्पिल नहीं होनी चाहिए, बिखरनी नहीं चाहिए। Else he would not accept him as his disciples. यदि ऐसा नहीं कर सकता है वो, तो वो उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ऋषि began his journey for his task provided by the scholar. यानी कि जो विद्वान ने उन्हें टास्क दिया था, ऋषि अपनी यात्रा उस काम के लिए शुरू कर देते हैं। It was really a difficult task as the cup was filled up to the brim and even a slight shake might spill the oil. वो जो कप जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ था और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है, और ज़रा सा हिलते ही जो कप है वो गिर सकता था और उसमें जो भी ऑयल भरा हुआ था वो स्पिल हो सकता था, यानी कि बिखर सकता था। He met many people. वो बहुत सारे लोगों से मिले रास्ते में, बहुत सारे एनिमल से मिले, बर्ड भी उन्हें दिखी, एंड वेरियस साइट टू सी गेट डिस्ट्रैक्टेड, और उन्हें बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। बट ऋषि कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द वर्क प्रोवाइडेड। लेकिन ऋषि को जो वर्क दिया गया था सिर्फ उनकी एकाग्रता सिर्फ उसी पर ही थी, यानी कि उनका फुल कंसंट्रेशन सिर्फ अपने काम पर था। विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए, his mind and his eyes were totally concentrated on the cup. बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हुए उनका जो माइंड था और उनकी जो आइज थी यानी कि उनकी जो आंखें थी सिर्फ और सिर्फ उस कप पर लगी हुई थी, ठीक है। He delivered the cup safely to the scholar's friend and returned back to the scholar. उन्होंने उस कप को सावधानी पूर्वक विद्वान के मित्र को दे दिया और वो वहाँ से वापस आ गए। The scholar said, Dear, I know you have delivered the oil cup to my friend safely. अब यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि प्रिय, मैं जानता हूँ तुमने जो कप है वो मेरे दोस्त को सावधानी पूर्वक पहुँचा दिया है। But you have to answer one of my question, then I will accept you as my disciple. लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन अभी भी तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। ऋषि जेंटली रिप्लाइड। ऋषि ने बहुत विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। एंड
आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, और मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूँ पूर्ण रूप से। द स्कॉलर आस्क्ड, विद्वान उनसे पूछते हैं, what did you see on the road while going to friend's house, my friend's house? विद्वान उनसे पूछते हैं कि जब तुम रोड पर जा रहे थे, जब मैंने तुम्हें अपने दोस्त के घर पर भेजा था, तो तुम्हें क्या क्या दिखा? ऋषि रिप्लाइड, ऋषि ने यहाँ पर उत्तर दिया, नथिंग सर एक्सेप्ट द कप ऑफ ऑयल इन माई हैंड, कि मुझे जो मेरे हाथ में ऑयल का कप था उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। The scholar was satisfied with Rishi's answer and finally, with great pleasure, accept him as his disciples. स्कॉलर यानी कि जो विद्वान हैं वो पूर्ण रूप से ऋषि के उत्तर से संतुष्ट होते हैं और उन्हें अंत में अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। Dear students, Rishi being an illiterate and aged person learnt numerous subjects and बिकम आ स्कॉलर। प्यारे बच्चों, जो ऋषि हैं, जिनका नाम ऋषि है यहाँ पर, वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भी उन्होंने अनगिनत विषयों के बारे में शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान बने। ठीक है। हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। ठीक है बच्चों, आपके इस चैप्टर में अब यहाँ पर हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे जो कि महाभारत से है। सो स्टार्ट करते हैं। हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। वी ऑल हैव हर्ड अबाउट गुरु द्रोणाचार्य। हम सभी ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना है। द यंग कौरव्स एंड पांडव्स वर गेटिंग एजुकेटेड एंड गाइड्स फ्रॉम हिम। जो भी युवा कौरव और पांडव थे, उन्होंने उन्हीं के निर्देश में शिक्षा प्राप्त की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन इन आर्चरी, धनुर्विद्या में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य डिसाइडेड टू टेस्ट द एबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ हिज पीपल्स टुवर्ड देयर टारगेट। गुरु द्रोणाचार्य ने निश्चय किया कि वो अपने छात्रों का, उनकी एबिलिटी का और उनके कंसंट्रेशन का टेस्ट लेंगे। ठीक है, उनका परीक्षा लेंगे। टुवर्ड्स देयर टारगेट, उनके टारगेट के प्रति। फॉर टेस्टिंग ही ट्राइड अ टॉय बर्ड to one of the branches of a tree and told the students to become one by one and hit the eye of the toy bird with an arrow. उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वो एक लकड़ी से बनी हुई चिड़िया, ठीक है, जो कि खिलौना थी एक, उन्होंने बताया उनसे कि वो उन्हें एक ट्री की ब्रांच पर टांग देंगे। ठीक है, यानी कि पेड़ की एक शाखा पर टांग देंगे और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप लोग बारी बारी से एक एक करके इस चिड़िया की आँख को भेदना। ठीक है, बाण से। एट फर्स्ट युधिष्ठिर वॉज आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड एंड शूट एज ही वॉज द एल्डेस्ट द फाइव। सबसे पहले युधिष्ठिर आते हैं क्योंकि वो उन सभी पांचों में सबसे बड़े थे, तो इसलिए सबसे पहले बर्ड की आइज को शूट करने के लिए युधिष्ठिर आते हैं। When युधिष्ठिर was about to shoot, जब युधिष्ठिर शूट करने के लिए आते हैं यानी कि निशाना लगाने के लिए आते हैं, द्रोणाचार्य asked him, द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं, what do you see, कि तुम क्या देख सकते हो या फिर तुम्हें क्या दिखता है। He replied, Guruji, I see the forest, the trees, its branches, its leaves, you, my brother, and many more things. वो उत्तर देते हैं कि गुरुजी, मैं ये जंगल, इसके पेड़, इसकी शाखाएं, पत्तियां, आपको, मेरे भाइयों को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं देख सकता हूँ। He took aim but failed to pierce द आइज ऑफ द बर्ड, यानी कि वो निशाना लगाते हैं और वो उस निशाने को लगाने में चूक जाते हैं। द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल द प्रिंसेस वन बाय वन एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू ईच ऑफ देम। द्रोणाचार्य एक एक करके सभी राजकुमारों को बुलाते हैं और सभी से यही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यही प्रश्न पूछते हैं। ऑल ऑफ देम गैव सिमिलर आंसर एंड फेल टू पीरियस ऑफ द पियर्स ऑफ द आइज ऑफ द बर्ड। सभी आते हैं और यही उत्तर देते हैं, इसी के जैसा सिमिलर आंसर देते हैं और
पक्षी की आंख को भेदने में असफल रहते हैं। None of them could satisfied his teacher. उनमें से कोई भी अपने शिक्षक को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। At last, अंत में अर्जुन का टर्न, अब अर्जुन का नंबर आता है, अर्जुन की बारी आती है। When he aimed, और जब वो लक्ष्य लगाने के लिए तैयार होता है, द्रोणाचार्य asked the same questions to him. द्रोणाचार्य उनसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, यही सेम प्रश्न करते हैं। अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन उत्तर देते हैं, सर आई सी ओनली एंड ओनली द आइज ऑफ बर्ड। वो उन्हें उत्तर देते हैं कि गुरुजी मैं सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख देख पा रहा हूँ। द्रोणाचार्य वॉज वेरी हैप्पी टू हियर एंड आस्क्ड अर्जुन टू शूट। द्रोणाचार्य अर्जुन के इस उत्तर को सुनकर बहुत खुश होते हैं और अर्जुन से शूट करने के लिए कहते हैं, यानी कि निशाना लगाने के लिए कहते हैं। अर्जुना शूट द एरो एंड द आइज ऑफ द बर्ड वॉज पियर्स्ड। अर्जुन निशाना लगाते हैं और वो पक्षी की आंख को भेद देते हैं, ठीक है, यानी कि पक्षी की आंख में निशाना लगा देते हैं। द अदर प्रिंसेस वर हम्बली आस्क्ड, जो बाकी राजकुमार थे वो विनम्रता पूर्वक पूछते हैं, हाउ ऑल ऑफ देम फेल्ड टू हिट द टारगेटेड एंड अर्जुन सक्सीड इन पियर्सिंग द आई ऑफ द बर्ड, कि किस प्रकार जो सभी राजकुमार हैं वो विफल हो गए, वो फेल हो गए, और किस प्रकार अर्जुन जो है वो सफल हो गए पक्षी की आंख को भेदने में। द्रोणाचार्य सैड, द्रोणाचार्य अब यहाँ पर उन्हें बताते हैं, डियर स्टूडेंट्स यू वांट टू नो व्हाई ओनली अर्जुन कुड शूट। वो कहते हैं प्रिय छात्रों, आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से शूट कर पाया, किस प्रकार से वो निशाना लगा पाया। Listen, Arjun had forgotten everything around him and focused his total attention on the bird's eyes. अब वो बताते हैं कि अर्जुन जब निशाना लगा रहा था तो वो अपने आसपास की सभी चीज को भूल चुका था और उसका जो निशाना था, उसका जो सिर्फ अटेंशन था, उसका पूर्ण रूप से ध्यान सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख पर था। Thus he succeed, इसलिए वो सफल हुआ। Whereas none of you could concentrate properly, लेकिन आप सभी में से कोई भी पूर्ण रूप से एकाग्रता नहीं कर पाया। Remember, concentration is the only key to successful learning. हमेशा याद रखो कि एकाग्रता सफलता सीखने की चाबी है या फिर सफलता सीखने की कुंजी है। Concentration means of focusing all your attention on a particular task or a thing. एकाग्रता का मतलब है कि आपका किसी भी टास्क पर पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए और उस पर पूर्ण रूप से अटेंशन होनी चाहिए, आपकी ध्यान होना चाहिए। You must also have heard the story of एकलव्य। आप सभी ने एकलव्य की कहानी भी सुनी होगी। He was a poor child, वह एक गरीब बच्चा था, यानी कि वो एक गरीब परिवार से था। He had a great desire to learn archery from द्रोणाचार्य, यानी कि उसके मन में भी एक बहुत इच्छा थी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की। The great teacher and perfect archer of his time, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं अपने समय के एक महान आर्चर थे, यानी कि एक महान धनुर्धर थे। When एकलव्य approached him, जब एकलव्य ने उनसे रिक्वेस्ट की, he refused to accept him as his disciple because he was not from our royal family. तब उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाने के लिए और अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक अमीर परिवार से नहीं थे या फिर एक राजघराने से नहीं थे। Besides, it was difficult from him to teach him along with the princes. और इसके अलावा राजकुमारों के साथ उन्हें सिखा पाना उनके लिए आसान भी नहीं था। एकलव्य did not lose heart and did not give up. एकलव्य ने आशा नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने दिल को भी नहीं तोड़ा। An idea flashed in his mind, और उनके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। He made a statue of गुरु द्रोणाचार्य and placed it under a tree. तभी उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का एक स्टैचू बनाया, उनकी एक मूर्ति बनाई और उसे एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया, ठीक है, यानी कि एक पेड़ के नीचे रख दिया। He started participating archery with full respect, dedication and concentration. उसने धनुर्विद्या में पूर्ण
यानी पूर्ण सम्मान के साथ, डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ भाग लिया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, ही बिकेम अ मास्टर इन द आर्ट ऑफ आर्चरी, कुछ ही दिनों के अंदर वह धनुर्विद्या का मास्टर बन गया, यानी धनुर्विद्या का गुरु बन गया। Once a dog was barking and disturbing him. एक बार एक कुत्ता भौंक रहा था और उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, यानी कि परेशान कर रहा था। He shoot some arrow in such a way that they filled the dog mouth without hurting him. उन्होंने बाण को कुछ इस प्रकार चलाया कि उस कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया और उसको कोई भी चोट नहीं पहुंची। When Arjuna and द्रोणाचार्य saw that dog, जब अर्जुन और द्रोणाचार्य ने उस कुत्ते को देखा, उस डॉग को देखा, they were taken by surprise as it was a great example of excellence in archery, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या में महान होने का उदाहरण था। डू यू नो हाउ एकलव्य वॉज एबल टू अचीव दिस एक्सीलेंस, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एकलव्य ने किस प्रकार ये महानता प्राप्त की, धनुर्विद्या में महानता प्राप्त की। इट वॉज ओनली ड्यू टू हिज पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यह सिर्फ और सिर्फ उनकी एकाग्रता की शक्ति के कारण ही हो पाया। कंसंट्रेशन इज अ रियली ग्रेट क्वालिटी, एकाग्रता वास्तव में एक महान गुण है। It can be developed slowly and through participate practice with lots of patience, यानी कि ये आपको धीरे धीरे और लगातार प्रैक्टिस के साथ, धैर्य के साथ आप इसे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आप इसे विकसित कर सकते हैं लगातार धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। लियोनार्ड दा विंची, one of the world greatest sculptor and artist, spent 10 years studying the anatomy of man before the made his first statue. लियोनार्ड दा विंसी एक महान आर्टिस्ट थे और एक महान स्कल्प्टर थे। उन्होंने मानव शरीर पर 10 साल तक परीक्षण किया, ठीक है, उनकी पूर्ण रूप से जांच की और 10 साल बाद अपना पहला स्टैचू बनाया, उन्होंने पहली मूर्ति बनाई। He had showed a rare and great example of concentration. उन्होंने बहुत ही दुर्लभ एग्जाम्पल सेट कर दिया, यानी कि एक उदाहरण सेट कर दिया एकाग्रता का। आफ्टर दिस, इसके बाद, इस पर he spent 4 years painting मोनालिसा, उसके बाद उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में अपने 4 साल दिए, 4 साल लगाए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन एवर पेंटेड, यानी कि आज तक जो भी पोर्ट्रेट बने हैं वुमेन्स के, महिलाओं के, वो उन सभी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ओनली एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ पेशेंस, यानी कि केवल धैर्य के साथ ही डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन इनेबल हिम टू मेक द पोर्ट्रेट्स सो मार्वेलियस एंड परफेक्ट। धैर्य, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन के साथ ही वो सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट्रेट को, एक अद्भुत पोर्ट्रेट को परफेक्ट तरीके से बना पाए। एडवर्ड जेनर वर्क 18 to 20 years every day, 18 to 20 hours every day without getting irritated, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों, एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने लगातार 18 से 20 घंटे एक दिन में काम किया बिना इरिटेट हुए हुए, ठीक है, बिना परेशान हुए हुए। ही वर्क फॉर 20 years टू डिस्कवर हिज प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, और उन्होंने वैक्सीनेशन के सिद्धांत को डिस्कवर करने में, खोजने में पूरे 20 साल लगाए। ही हैड एन इमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड दिस वाज द रीजन दैट ही कुड सेव काउंटलेस पीपल बाय प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम कंसंट्रेटिंग स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक जैसी भयानक बीमारी से बचाने के लिए लोगों को उन्होंने बहुत सारे साल लगाए। ए डेडफुल डिसीज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। रिमेंबर सक्सेसफुल इज अ सेल्डम अचीव टू अचीव द ईजियर वे, यानी कि हमेशा याद रखो, सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी को एकाग्रता ज़रूर रखनी चाहिए। वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ We can learn from the life of
एडवर्ड जेनर द वैल्यू ऑफ पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन। हमें एडवर्ड जेनर से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से वैल्यू किया पेशेंस का, डिटर्मिनेशन का और कंसंट्रेशन का, ठीक है, यानी कि एकाग्रता का। Therefore, it is the most essential for everyone to develop the unique quality of concentration। इसलिए ये सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वो कंसंट्रेशन जैसी क्वालिटी को, जो कि एक बहुत ही अनोखा गुण है, सभी अपने अंदर डेवलप करें, यानी सभी को अपने अंदर लाना चाहिए। All of us must try to develop the rare quality of concentration among ourselves। यानी कि हम सभी को अपने अंदर कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता जैसी गुण को डालना चाहिए, अपने अंदर पैदा करना चाहिए। वन कैन रीच द रूट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो व्यक्ति प्रॉब्लम की परेशानियों की जड़ों तक पहुंचता है, व्हेन वंस कॉन्सेंट्रेट्स टू नो इट्स कॉज, यानी कि जब वह उसकी कारणों को जान लेता है, ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी की जड़ों तक तभी पहुंच सकता है जब वो उस परेशानी के कारणों को जान पाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट, यानी कि दूसरी तरफ जो व्यक्ति एकाग्रता नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, कैन नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकता। साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड टू वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर ईयर्स, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं संसार के, वो लगातार कई वर्षों तक कार्य करते रहते हैं। They could achieve success in discovering elements and revolution in the field of space, यानी कि वो डिस्कवर करते हैं एलिमेंट्स को, नए नए एलिमेंट्स को, ठीक है, और क्रांति लाते हैं क्षेत्रों में। एंड मेडिकल सर्विस, और मेडिकल की सर्विसों में। इट इज़ पावर ऑफ देयर कंसंट्रेशन दैट दे हैड बीन एबल टू ब्रिंग फॉर द मॉडर्न गैजेट विच कैन वर्क मिरेकल, यानी कि वो कंसंट्रेशन की शक्ति के साथ ही इस संसार में मॉडर्न गैजेटों को ला पाए हैं जो जादुई कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी नए नए गैजेट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल मिरेकल हैं, ठीक है, जादुई तरीके से कार्य करते हैं। सो रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ब्रॉडन्स योर माइंड एंड ओपन्स द विंडो ऑफ योर ब्रेन। इसलिए हमेशा याद रखो, जो एकाग्रता है वो आपके मस्तिष्क को खोल देती है, ठीक है, सो दैट यू कैन सी द थिंग्स विदाउट ओपनिंग योर आइज, ताकि आप चीज़ों को अपनी आंखें खोले बिना भी सभी चीज़ों को आप ठीक से देख सकें। इट ऑल्सो बिल्ड्स अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह आपका आत्मविश्वास भी बिल्डअप करती है, ठीक है, बढ़ाती है। सो दैट यू आर एबल टू फेस द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ बोल्डली एंड लिव विद टोटल डिग्निटी, ताकि आप अपनी दिन प्रतिदिन की जो भी परेशानी है उनको सॉल्व कर सकें और आप दृढ़ निश्चय के साथ रह सकें, ठीक है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी विल रीड, लेट्स गिव अ थॉट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है बच्चों, कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेसफुल लर्निंग, यानी कि एकाग्रता सफलतापूर्वक सीखने की कुंजी है या फिर सफलतापूर्वक सीखने की चाबी है। यदि आप एकाग्रता के साथ रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को सफलतापूर्वक सीख सकते हैं। सेकंड है कंसंट्रेशन इंक्रीजेस पेशेंस एंड स्किल, एकाग्रता आपके धैर्य को और आपके कौशल को इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ाती है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन कैन ब्रिंग फोर्थ मिरेकल्स इन योर लाइफ, एकाग्रता की शक्ति आपके जीवन में जादुई कार्य कर सकती है, ठीक है, यानी कोई भी कार्य आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल जादू की तरह लगेगा, मिरेकल की तरह लगेगा। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, और इस चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।